क्या अमेरिका भारतीयों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने मिलकर अमेरिका में भारतीयों का रहना, भारतीयों की जिंदगी लगातार मुश्किल बना दी है? क्या अब अमेरिका जाने में भारतीय डर रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए हैं वो वहां से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं? इस तरह के तमाम सवाल बहुत दिनों से किए जा रहे हैं और अब एक आर्टिकल आया है जिससे ये सवाल बहुत साफ साफ सामने आए हैं। लेकिन उन सवालों पे जाऊं उसके पहले एक घटना जिससे ये बात आपको कायदे से समझ में आएगी। अमेरिका में रहने वाले एक परिवार ने अपना पैसा लगाकर वहां पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की। हनुमान जी जानते हैं भारतीय संस्कृति में और खासतौर पर हिंदू संस्कृति में बेहद सम्मानजनक पद पाते हैं, राम के सबसे करीबी है, राम के अच्छा, ये मेरी जो चैनल की प्ले लिस्ट है जिसमें हिंदुइज्म एक्सपोज करता हूँ उसके अंदर ये हनुमान इतना पिछ लग्गू क्यों बना हुआ था? क्योंकि भाई साहब जब सीता वहां से 2 गोद में लेके आई थी, 10 सुराग करवा के आई थी रावण से, क्योंकि रावण के 10 सर थे तो उसके औजार भी 10 ही थे। तो ये भाई साहब उस अगली लाइन में ये लगा हुआ था कि अब मैं लूंगा, तो ये उस वजह से हनुमान उसका पीछ लग्गू बना हुआ था राम का कि मेरा भी नंबर कभी ना कभी आ जाएगा। क्योंकि सीता जो थी भाई साहब वो उस दौर में फुल मशीन बनी हुई थी, मतलब माली, चौकीदार, ड्राइवर, हर किसी को देने दुने वाली फुल टाइम की मशीन बनी हुई थी। तो हनुमान ने कहा जहाँ इतनों का नंबर आ रहा वहां मेरा भी आ जाएगा। लेकिन अफसोस उसने हनुमान को नहीं दी, पूरी दुनिया को दी सीता ने। दूत है, रामदूत, अतुलित बलधामा। तो हनुमान के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा कोई बताने वाली बात नहीं है। इसी श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्होंने वहां पर अमेरिका में एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनाई। अब देखिए, अमेरिका हो चाहे भारत, डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और लीगल तरीके से मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो चाहे वो बना सकता। लेकिन इस मूर्ति को लेकर अमेरिका में एक बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। उनके जो ईसाई पड़ोसी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको एनिमल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। यार गोरा तो उसको एनिमल क्या भाई, दुनिया में कोई भी जो बंदा गाय का दूध पीता है, मूत वालों को साइड पे कर दो, वो उसको जानवर ही बोलेगा। बंदर है भाई, मंकी, उसको बंदर ही। गोरे का भाई एक छोड़ो, गोरा भी छोड़ो, एक बच्चा है हिंदुओं के घर, हिंदू घर में पैदा हुआ, वो एक ऐसे स्कूल में लगा हुआ जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती हो ताकि उसको पता हो मंकी, बंदर क्या होते हैं। उसको आप फर्स्ट टाइम ले जाओ इसके सामने, वो यकीनन वो उसको मंकी और बंदर बोलेगा, हिंदू ही बोलेगा। अबे तो बंदर को बंदर नहीं बोलेगे तो फिर क्या उसको सुअर बोलेंगे? वो तो शिव है। और उसके बहाने असल में हिंदू धर्म का ही मजाक बना रहे हैं। और ये मूर्ति हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां पर ईसाइयों के बीच में खास तौर पर एक लहर उठी है, उसका एक बड़ा प्रतीक बनकर सामने आ गई। यानी मंदिर बनवाया था उन्होंने श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए, वो मंदिर उनके लिए सर का दर्द बन गया है। और भारत में हिंदुस्तानियों को और खास तौर पर हिंदुओं को, मुसलमानों के खिलाफ तो पहले से ही अमेरिका में तमाम सारी नौटंकी चल रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी वहां माहौल बनना शुरू हो गया है। लगातार जब तुम क्रिश्चियंस पे अटैक करोगे तो तुम क्या समझ रहे हो? क्रिश्चियन कमजोर जरूर है, मान लिया, लेकिन तुम तो उसमें कमजोर और स्ट्रॉन्ग में तो तुम आते ही नहीं हो, तुम तो अल्ट्रा कमजोर हो। पैसों के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लैंड के हिसाब से, हर जगह से कमजोर हो भाई। तुम्हें क्रिश्चियन छोड़ेंगे? तुम क्या समझ रहे थे? तुमने जो ये तमाशा करा हुआ था 25 दिसंबर वाले दिन, वो भी तुम्हें बताएंगे। बड़े तुम लोग मांग रहे थे ना सबूत के प्रॉफिट जीसस के फादर बताओ, अब वो तुमसे पूछेंगे कि सीता का बता क्या कौन है, लव कुश का बाप कौन है, राम के कितने बाप है, कौशल्या रखेल थी या बीवी थी, अब वो तुमसे ऐसे सवालात करेंगे। जो कट्टरपंथी ईसाई हैं या फिर मागा के सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर हैं, या ट्रंप के क्लोज एलाइज जो हैं, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर बातचीत में ऐसे ही एक आदमी ने न केवल हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया बल्कि मैं कहूंगा कि अपमानित किया। अचानक जो अमेरिका दुनिया भर के लिए तो स्वर्ग था ही, भारतीयों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन था, जहां जाने के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार होते थे। खास तौर पर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इस तरह के पदों पर हैं, वो तो अमेरिका जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानते थे। और जो IT रिवॉल्यूशन अमेरिका नहीं, वो जो राम की नगरी थी उससे क्यों भाग रहे थे भाई? में हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है।
अबे तुम लो कॉस्ट लेबर हो, तुम्हें इस वजह से वो रखते। फकीरों, जो गोरा फॉर एग्जाम्पल $100 में काम कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं किसी भी काम के, वहां वो हिंदू $1 में काम करेगा, क्योंकि $1 इंडिया में 100 रुपए। अब वो जिस जगह से वो, और वो उस पर $1 पे काम भी करेगा, क्योंकि वो जिस घर में हालात में से आया है, 5 किलो राशन के बाद 25 दिन गाय के मूत्र और गोबर खाने पे उसका दिन गुजरा है, वो $1 पे भी काम करेगा। इस वजह से तुम्हें लो कॉस्ट लेबर की वजह से तुम्हारी वहां डिमांड बढ़ती चली गई, तो तुम हो तो फकीर ही। वो अमेरिका भारतीयों के लिए इतना मुश्किल कैसे बन गया? न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है लिडिया पॉलग्रीन का, और इस आर्टिकल का शीर्षक है वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इज कमिंग टू शटरिंग हार्ट। यानी अमेरिका का एक सबसे सक्सेसफुल जो प्रयोग था अचानक से आकर वो रुक गया है। ये सक्सेसफुल प्रयोग क्या था? यही था कि भारत जैसे देशों से, और खास तौर पर भारत से प्रोफेशनल्स लगातार अमेरिका गए और अमेरिका के डेवलपमेंट, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं टेक, भारत जैसो नहीं, गरीब देशों। भारत जैसो मतलब, भारत जैसो क्या मतलब? 90 करोड़ भिखारी किस देश में? दुनिया के सबसे ज्यादा 5 किलो राशन या सबसे ज्यादा सब्सिडी पे पलने वाली पॉपुलेशन किस देश में? भारत देशों नहीं बोल, गरीब देशों बोल। टेक्निकल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिका के विकास में बहुत बड़े मददगार साबित हुए। अब उन्हीं भारतीयों को लेकर अमेरिका में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। कुछ और बातों पे आऊंगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है? भाई टॉयलेट पेपर किस काम के लिए होता है? यूज करने के बाद फेंकने के लिए होता है। तुम टॉयलेट पेपर हो, अमेरिका ने यूज करा, जंग में तुम्हें खड़े गंजे मामा पे धोखा देके भाग गया, बोला जा लड़ सकता है पाकिस्तान से, फिर भागे तुम लोग, तो तुम टॉयलेट पेपर हो भाई। और आज के नहीं, तुम्हारी हिस्ट्री रही है, कभी तुम पर्शिया के रहे हो, कभी रशिया के टॉयलेट पेपर, चाइना का टॉयलेट पेपर, पाकिस्तान तो फिर तुम्हें पता है, तुम्हें टॉयलेट ही समझता है पूरा। पहले समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से कारण है। एक तरफ से ट्रंप का कारण है, जो लगातार ईसाइयत की बात करता है, जो माइग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है, जो बाहर के लोगों को भगाए जाने का समर्थन करता है। दूसरा, जो भारत में राजनीति बदली है, उसका असर भी सारी दुनिया पर पड़ता है। मुझे याद है ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करके वो राष्ट्रपति बना था। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला था। मिडिल ईस्ट से और बाकी सारी जगहों से जो लोग जाकर अमेरिका में बसे हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहा था। तब हिंदुस्तानी उसके एजेंडे पर नहीं थे, और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप का जो बोलना था, उसी ने भारत के तमाम लोगों को बहुत मुसलमानी का राज मुसलमानों का कर रहा है वो। MBS से जब अभी MBS गया हुआ था मोहम्मद बिन सलमान, शाह से ज्यादा शाह का वफादार डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ था भाई। MBS से सवाल कर लिया शेख उसामा बिन लादेन के बारे में। अब MBS कुछ बोलता, ट्रंप ने बोला कि तू कौन से न्यूज चैनल से? भाई बोला फेक न्यूज है, उसका लाइसेंस तक मुअत्तल करवा दिया। बताओ, वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक कभी यहूदी का कभी मुसलमान का ले रहा है। ये बता 33 कोटी की तो चारों तरफ से मट्टी बली तो रही है भाई, तीनों इब्राहिमिक से कूट रहा है वो। अपना बता तू क्या मुसलमान लगा? अच्छा, इनकी जब कोई मार रहा होता फिर ये मुसलमानों की तरफ आते हैं। अबे तो इंडिया के मुसलमान नहीं है भाई, मुर्तद है वो। मुसलमान पाकिस्तान से शुरू होते और 56-57 कंट्रियां जो OIC में बैठी है वो मुसलमान है। इंडिया के तो OIC में इंडिया का कोई एक बंदा नहीं है, इतनी औकात नहीं है उनकी। वो मतलब एक गाय का मूत पीने वाला जैसे हिंदू होता है ना, मेरी नजर में वो हिंदू का मूत पीने वाला है, जो इंडिया में अपने आप को मुसलमान वर्ड या टैग यूज करता है। बहुत सारे लोगों को ट्रंप का भक्त बना दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पूजा अर्चना हुई थी। इस बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहा था तो बाकायदा आरती हुई। क्या क्या हुआ? ट्रंप की मूर्ति लगा, लंड भक्तों का भगवान बन गया था। बता रहे कि सीता के साथ इसको बिठा दिया था ट्रंप के साथ। अच्छा, ये तो खाता है बीफ और शुगर दोनों, ये तो ऑलराउंडर ही है ट्रंप। बताओ, बीफ खाने वाले की मूर्ति बना दी इन्होंने। मैंने कहा है ना, ये गजवा हिंद के अंदर ये एक बार फिर बेटियां पेश करने की करेगी, लेकिन गजवा हिंद में इनका एंड यूं ही होना। ये इतने मक्कार लोग हैं, वक्त आने पे किसी को भी बाप बना लो, भगवान बना लो। इनके यहाँ तो ओपन स्लॉट है भाई। अगर उसकी पूजा हुई, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के राइट विंग का इतना पसंदीदा है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस राइट विंग को, जो IT सेल है, ऐसा क्या दे दिया? सिर्फ एक चीज दी है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है।
तो पूरी दुनिया की राजनीति में जहां कोई मुसलमानों के खिलाफ दिखा, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रवृत्ति बनी, और खास तौर पर ये लोग जो सत्ताधारी दल हमारा है और जो आरएसएस है उसके आप कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं, ये किसी की भी पूजा कर सकते हैं बशर्ते वो मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन धार्मिक नफरत की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहता है। जब आप बहुत हिंदू हिंदू करते हैं, जब आप बहुत कट्टरपंथी होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ता है। और पिछले 2-3 साल से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जहां क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं धर्मांतरण रोकने के नाम पर, वहां डिस्टर्बेंस होता है। और इस बार तो क्रिसमस पर हमने देखा कि किस हद तक तमाशा हुआ। सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गईं। जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने देखा था, जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था उस माल पर आप कह सकते हैं लगभग हमला कर दिया गया, और भी न जाने क्या क्या हुआ। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में आपकी इमेज ये बन रही है कि आप अपने यहां जितने भी अल्पसंख्यक धर्म है, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन है, और खास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, उनके आप खिलाफ हैं। असर पागल यही तो नहीं है, पागल अमेरिका में भी हैं, पागल यूरोप में भी हैं। यूरोप में भी पूरा एक मूवमेंट है जिसमें जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन और क्या क्या चलता रहता है। ऐसी पार्टियां बनी हैं जो एंटी माइग्रेंट हैं, जो माइग्रेशन को मुश्किल कर रही हैं कि दूसरे देश के लोग आकर वहां पर बस ना सके। और अमेरिका में तो ट्रंप इसी बिना पर सत्ता पर आया था, इसीलिए आते ही आप देखिए उसने हिंदुस्तानियों को वापस भेजना शुरू किया, और कैसे हथकड़ी बेड़ी लगाकर जहाजों में वापस भेजना शुरू किया, और बाकायदा वीडियोस बनाए गए और वो वीडियो रिलीज किए गए। ये क्यों थे? ये देश के अंदर और ज्यादा कट्टरपन पैदा करने के लिए, और ज्यादा माइग्रेंट्स के प्रति नफरत पैदा करने के लिए थे। और जो यहां बैठकर और वहां बैठकर भी, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए हैं, बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही देशभक्त हो गए हैं। ऐसे लोगों ने भी ट्रंप का समर्थन इसलिए किया था कि उनको लगा था ये तो एंटी मुस्लिम है और मोदी जी इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो भारतीयों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, जब एक बार दांत पे लहू लग जाता है इंसानों का, तो फिर वो किसी खास इंसान तक महदूद नहीं रहता है। आप भूल गए थे कि आप भी वहां पर माइग्रेंट हैं। आप भूल गए थे कि आपका रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहां से अलग रिलीजन, और आप भूल गए। मतलब किसी ने सही कहा कि इतने उठाओ के काम निकल जाए, इतने ना उठाओ कि जड़ से निकल जाए। हिंदुओं के साथ हर एरा में यही हुआ है। ये मुसलमानों के उठाते थे तो तुम मुसलमान नहीं थे, तुम्हारे साथ उसी तरह ट्रीट करा जाएगा। क्रिश्चियन को उठाओगे कुछ भी नहीं होगा। तुम इंडिया में जो करोगे, इंडिया के बाहर या इंडिया के बॉर्डर के एरिया में जितना हिंदू होगा वो तो हमारी जिम्मेदारी है, वो मुसलमानों की जिम्मेदारी है। गज़वा हिंद में हिंदुओं की सफाई हमने करनी है तो हमने करनी, कोई यहूदी और कोई क्रिश्चियन को हम नहीं करने देंगे, चाहे उस पर भी जंग हो जाए। थे कि मोदी जी लाख सीना पीटते रहे, लाख शोर करते रहे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, लेकिन इंटरनेशनल दोस्तियां अलग तरह की होती हैं। वो अपने अपने मुल्क के भले को देखकर होती हैं और अपने अपने चुनाव को देखकर होती हैं। वरना मिडिल ईस्ट में जाकर, ओमान जाकर, दुबई जाकर, सऊदी अरबिया जाकर, जॉर्डन जाकर, वहां के मुस्लिम शासकों से भाई की तरह मिलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कैसे होता, और कैसे ऐसे होता कि ओमान, सऊदी अरबिया और इस तरह के तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं, वो एक बार भी इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग कैसे हो रही है। क्योंकि धर्म तो आम लोगों के लिए है, धर्म के नाम पर तमाशा आम लोगों के लिए है। जो सत्ताधारी होते हैं, जो कुर्सियों पे बैठने वाले लोग होते हैं, उनके लिए धर्म सिर्फ एक हथियार है सत्ता में। चाचा, ये तेरे यहाँ पे तो होगा क्योंकि तू अपने धर्म से हुआ हुआ बज़न। ये जितनी भी तंजीम है, अभी ये जो TRF ने तुम्हें जो झटका दिया पहलगाम में, इनके अगर तू फंडिंग निकालना चलेगा ना, ये फंडिंग है उन्हीं कंट्रीज में सारी होगी। ये कहीं तो समझ रहा हो पाकिस्तान में सारी हो, नहीं तो वो तो अपना काम कर देते। जैसे मोदी वहाँ पे जाके बिल्कुल सही हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, इसी तरह वो भी चुप हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कर रहा है कोई ना कोई। बने रहने के लिए, सत्ता मिले इसके लिए धर्म का उपयोग किया जाता है। इससे ज्यादा उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं होता है। और दुर्भाग्य से दोनों राइट विंग हैं, ट्रंप भी राइट विंग है और मोदी जी भी राइट विंग है।
मोदी जी के राज में जो यहां अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ट्रंप के राज में कैसे जो वहां अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ अभियान न चले। तो जैसा मैंने कहा, यह दोहरा मामला है। एक तरफ तो ट्रंप ने जिस तरह से एंटी माइग्रेंट्स का पूरा एक प्रोपेगेंडा उठाया और ईसाइयत की बात की, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाशा चल रहा है, इसका जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन मिलकर अमेरिका जैसे मुल्क में हिंदुस्तानियों की जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं। वीजा को लेकर तमाशा हुआ, स्टूडेंट वीजा को लेकर तमाशा हुआ, टैरिफ लगा दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाशा कर रहे हैं तो हमारे देश पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन वोट की राजनीति ऐसी होती है कि इसकी चिंता छूट गई है। अगर इस आर्टिकल को ही हम देखें तो H1B वीजा जो है उसमें जो सख्ती हुई है कि नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तानियों को, उसके चलते वहां का जो आईटी सेक्टर है उसको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें 70% जो आते हैं वो भारतीय आते हैं सॉफ्टवेयर। अबे एक तो ये पता नहीं किस खाम ख्याली में होते कि आईटी इंडिया में इस वजह से ज्यादा हो रही थी कि इनको फकीरों को वो बुला रहा था। अब इंडिया में लोग आईटी करना ही छोड़ देंगे, आईटी डिपार्ट से ही भागना शुरू कर देंगे, तो दुनिया में कहीं और से जहां से वो अमेरिका बुलाएगा वहां शुरू हो जाएगा मामला। ये पता नहीं गधे गाय का मूत पी पी के चोक हुए, इनकी पूरी नस्ल में यही है। ये समझते हैं सामने वाला इनके ऊपर डिपेंड है। अभी तुम्हारी जंग हुई, अभी तुम्हारे S-400 की तुम भीख मांग रहे हो कि कोई हमें दे दे, बैटरियां जो उड़ा दिया पाकिस्तान, उड़ा के ले गया, तो तुम तो एक एक पाई के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो भाई। चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हो, वेपन हो, टेक्नोलॉजी हो, फाइटर जेट हो, किसी भी मामले में तो तुम क्या हो, 90 करोड़ तो तुम भिखारी हो और तुम सोच रहे हो कि लोग तुम पे डिपेंडेड हो गए। बाकी भाई गाय का मूत और गोबर जो है ना वो इंसान की यह हालत कर देता है जैसे ये कलुआ कर रहा है।